जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील रोशन एकेडमी में। साथियों, काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद हमारी क्लास स्टार्ट आज से हो रही है टॉपिक वाइज MCQs की, जिस पे हम टॉप 100 MCQs को सॉल्व करेंगे। और ये क्लास हो रही है साथियों आपकी BPSC की, ठीक है, BPSC TRE 4 के रिगार्डिंग। और BPSC TRE 4 में जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के सराउंडिंग आज हम यूनिट 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन के ऊपर टॉप 100 MCQs लगाने वाले हैं। साथ ही इसकी विद इन अ वीक, मैं कहूँगा या 3 से 4 दिन के अंदर थ्योरी क्लास भी आपको स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐसी MCQs की सीरीज़ आपकी लगातार चलती रहेंगी टॉपिक वाइज डेली। हम डेली एक टॉपिक को कवर करेंगे साथियों, या मोटा मोटा बोलूँ तो एक यूनिट को हम कवर करेंगे साथियों। और प्रॉपर आपकी CBSE बेस्ड MCQs होने वाली हैं, यानी कि जिस लेवल से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं TRE 4 के अंदर, उसके सराउंडिंग हम क्लास करेंगे। इस बीच इतना गैप इसलिए हो गया साथियों बिकॉज थोड़ी मेडिकल कंडीशंस थी, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। बट नाउ आई एम फिट और अब हम बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल एजुकेशन चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर, जिसमें हम टॉप 100 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं साथियों मेरे साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है, थोड़ी तबीयत अभी भी नदारत है बट इतना फिट है, आपकी क्लास अब रुकेगी नहीं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विथ विच मेन एस्पेक्ट्स। शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से किन पहलुओं से संबंधित है भैया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे साथियों आपके इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भैया, शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से किन पहलुओं से संबंधित है? सो फिजिकल डेवलपमेंट से भी संबंधित है, मेंटल से भी संबंधित है और सोशल से भी संबंधित है। इसका मतलब प्यारे साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपका जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। A, B एंड C तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया? भी भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? HC बक को, JP थॉमस को, और डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू जी को, ओके, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए, मिस्टर हैरी क्रोबक, HC बक। देखो साथियों, हम MCQ से शुरू कर रहे हैं और हम इसकी थ्योरी की मैराथन क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। यानी जो भी टॉपिक हम आपको MCQ के तौर पे टॉपिक वाइज सॉल्व कराएंगे, उसकी हम थ्योरी भी आपको क्लियर कराएंगे, ताकि आपका पूरा फुल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है भैया? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का समग्र विकास करना, ओनली फिजिकल फिटनेस, केवल शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, ओनली स्किल डेवलपमेंट, केवल कौशल विकास के लिए। ओके, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। फटाफट से सभी के जवाब आएंगे। तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का समग्र, एक पूर्ण या सर्वांगीण विकास ही फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षा का भैया मेन उद्देश्य है।
ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, इट्स अ रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स स्ट्रेस रिडक्शन। ओके, it's a assertion. Reason is physical activity becomes an outlet for tension and anxiety. कथन है शारीरिक शिक्षा तनाव कम करने में सहायक होती है। इसका रीज़न दे रहा है भैया, क्योंकि शारीरिक क्रिया चिंता और तनाव को निकालने का साधन होती है या बनती है। ऑप्शंस आपके सामने विजिबल हैं प्यारे साथियों, फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही हैं भैया, और जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है। शारीरिक शिक्षा तनाव करने में सहायक होती है क्योंकि शारीरिक क्रिया चिंता और तनाव को निकालने का एक साधन बनती है या साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, मैच ऑफ द फॉलोइंग है साथियों। ठीक है, इससे आपको एक और आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया मिलेगा। ठीक है, सवाल आपके सामने भैया, कुछ ईयर्स दे रखे हैं इधर साइड पे आपके, और इधर उसकी फॉर्मेशंस दे रखी है, आपको उसके सराउंडिंग मैच करना है। 1948 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ, 1953 में क्या हुआ एंड 1954 में क्या हुआ, ये आपको बताना है। फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए भैया। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सभी के जवाब आएंगे फटाफट से। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा भाई साहब, पांचवें सवाल का सही जवाब, बिल्कुल चलिए देखते हैं। 1948 की अगर हम बात करें तो 1948 में भैया आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स बना। ओके, ये आपका सही मैच हो जाएगा। 1950 की बात करें तो कैपर बना। ओके, 1953 में आपका राजकुमारी कोचिंग स्कीम एंड 1954 ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। यानी कि अगर इसके सराउंडिंग हम जाते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक एक चीज़ आपके सिलेबस वाइज क्वेश्चन दूंगा। हालांकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे साथियों, बट मेरा ये बिलीव मानिए कि इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बस क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। मेरी इस बात को आप लिख के रख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स आपको यहीं से मिलने वाले आपके TRE 4 के पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा का लाभ नहीं है। देखो, वॉइस ओवर में क्लास इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथियों बिकॉज इतने दिन मेडिकल कंडीशन के बाद खड़े होकर के क्लास करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज प्लेटलेट्स अभी भी डाउन है, तो उनको थोड़ा ग्रो करने में समय लगेगा। बट फिर भी आपके लिए जो मैं रिलायबल हो गया तो हो सकता है हम बैठ के क्लास ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा का लाभ नहीं है, बेनिफिट नहीं है भैया। बेहतर शारीरिक फिटनेस, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन लेजीनेस, आलस में वृद्धि, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। क्या पूछ रहा है, शारीरिक शिक्षा का जो लाभ नहीं है भैया। तो नहीं में सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे आंसर को। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में तो आप बिल्कुल सही होंगे। ओके, आलस में वृद्धि, शारीरिक शिक्षा का लाभ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कुंजरू कमेटी इन 1959 वॉज रिलेटेड टू, यानी जो कुंजरू समिति 1959 जो थी वो किससे संबंधित थे भैया। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव से, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
खेल प्राधिकरण से थी, भारतीय खेल प्राधिकरण से, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, ऑप्शन डी एंड ई आपके सामने। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के साथ जो डायरेक्टली संबंध था भैया वो आपको 1959 की कुंजरू समिति के साथ था। यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कुंजरू समिति की जो स्टार्टिंग स्थापना जो भी क्वेश्चन आता है उसका करेक्ट आंसर 1959 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इमोशनल एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। शारीरिक शिक्षा में भावनात्मक और प्रभावात्मक विकास किस पर निर्भर करता है भैया? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, गुणात्मक पहलू पर, अफेक्टिव एस्पेक्ट्स पे, प्रभावात्मक पहलू पर, फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे, क्रियात्मक पहलू पर, या फिर ऑप्शन डी एंड ई। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। क्या होगा सही जवाब 8वें प्रश्न का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। शारीरिक शिक्षा में भावनात्मक और प्रभावात्मक विकास जो होता है वो आपके गुणात्मक, प्रभावात्मक और क्रियात्मक तीनों पहलुओं पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 और 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है अगेन रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। अ रीजन इज इट इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम एंड रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी। कथन कह रहा है भैया शारीरिक शिक्षा बीमारियों की रोकथाम करती है। बात सही है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक या प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है और शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालती है। ओके, नाउ आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। फटाफट से इसका जवाब देंगे। ऑप्शंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल भैया, दोनों ही सही हैं। फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा भैया बीमारियों की रोकथाम करती है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। मतलब एक ऐसा एजुकेशन आपको देती है जिससे आपकी इम्यून सिस्टम बिल्डअप होती है, इम्प्रूव होती है, जिससे आपके टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ईयर वॉज द नेशनल डिसिप्लिन स्कीम यानी कि NDS वॉज लॉन्च्ड। राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS किस वर्ष शुरू की गई थी? 1948, 1950, 1954 और ऑप्शन डी एंड ई। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 1954 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रारंभ की गई थी प्यारे भाइयों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां सवाल आपसे कह रहा है फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाय। शारीरिक शिक्षा व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान देती है, आपको ये बताना है। ओके, रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज, क्षमताओं का परिष्कार करके, क्रिएटिंग हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करके, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी एंड ई। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे भाइयों। बिल्कुल सभी के जवाब आने चाहिए। 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जो कंट्रीब्यूट करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भैया, क्षमताओं का परिष्कार करके भी, और मतलब रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ को रिफाइन करके, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपके सामने। विच स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन 1953 टू ट्रेन स्पोर्ट्स कोचेस।
खेल प्रशिक्षकों को तैयार करने के लिए कौन सी योजना 1953 में शुरू हुई भैया? राजकुमारी कोचिंग स्कीम, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, ऑप्शन डी एंड ई। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? विच स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन 1953 टू ट्रेन स्पोर्ट्स कोचेस? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि ये इसका जो मेनली फोकस था इस स्कीम का वो स्पोर्ट्स एस्पिरेंट्स के ऊपर था, उन ट्रेनर्स के ऊपर था जो एक्चुअल में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। बट थोड़ा सा इनका मोरल ये भी था कि राजकुमारी कोचिंग स्कीम जो थी वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कोचेस को भी फ्रेमवर्क में अपने साथ लाती थी। इस वजह से अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपके साथ पुटअप होता आप इसी के साथ जाइएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू या क्वेश्चन की बात हम करेंगे। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है भैया? सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी एंड ई, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, या फिर ऑप्शन डी एंड ई। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि एक व्यक्ति का सामाजिक विकास भी हो, आर्थिक स्वतंत्रता भी मिले उसको, और साथ ही उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी, समन्वय भी क्या हो, एक बेहतरीन लेवल पे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है अगेन रीजन एंड असर्शन बीस एंड देन असर्शन इज स्पोर्ट्स टीच कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन। रीजन आर पार्टिसिपेशन इन गेम्स हेल्प्स टू डेवलप गुड कैरेक्टर। कह रहा भैया कथन खेल सहयोग और अनुशासन सिखाते हैं, बात सही है। ओके, देन खेलों में भाग लेने से अच्छा है चरित्र विकसित हो जाए, ये उसका कारण है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, चलिए फटाफट से बताइए 14वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल भैया, खेल सहयोग और अनुशासन सिखाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि खेलों में भाग लेने से अच्छा चरित्र विकसित होता है। बिल्कुल, अगर आप स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपका जो कैरेक्टर होता है भैया वो बहुत बेहतरीन होता है। इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है और कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न आपसे कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड इन 1961 एट पटियाला? 1961 में पटियाला में कौन सा संस्थान स्थापित हुआ भैया? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड ऑप्शन डी एंड ई। चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल 1961 पे NSNIS जो था, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई भैया पटियाला में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है 16वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट? तनाव प्रबंधन में निम्नलिखित में से क्या सहायक है भैया? योग, डीप ब्रीदिंग गहरी श्वास, फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम, या फिर ऑप्शन डी एंड ई। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल सही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में तनाव प्रबंधन के अंतर्गत आपका योग भी आता है, गहरी श्वास भी आती है, और फिजिकल एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम लेवल पे आपका स्ट्रेस रिड्यूस करने का काम करती है प्यारे भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है विच रिपोर्ट रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ग्रेड, यानी कि क्लास 9th to 12th। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस रिपोर्ट ने शारीरिक शिक्षा को कक्षा 11 से लेके 12 में अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की? यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2004,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, दोनों ने की, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी एंड ई। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। किस रिपोर्ट ने शारीरिक शिक्षा को कक्षा 11 से लेके 12 में अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की थी भैया। छपने वाला सवाल है आपके पेपर में, फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन सी के साथ बोथ ए एंड बी तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे भैया। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट जो 2004 में आई थी उन्होंने भी की थी, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आया था उन्होंने भी की थी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स सोशल डेवलपमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास किससे सुनिश्चित होता है भैया, किससे क्लियर होता है? कोऑपरेशन से, सहयोग से, पेशेंस से, धैर्य से, मित्रवत व्यवहार से, फ्रेंडली बिहेवियर से, या फिर ऑप्शन डी एंड ई। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों। बिल्कुल ऑप्शन डी भैया, सहयोग भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए, मित्रवत व्यवहार भी चाहिए, तब जाके शारीरिक शिक्षा सामाजिक विकास को सुनिश्चित कर पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इट्स अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही मिलान करना है हमको, डेट्स दे रखी हैं, उसके सराउंडिंग जो अथॉरिटीज़ हैं हमको उसको मैच करना है। 1984, 1986, 2000 और 2020। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका सही जवाब दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होना चाहिए। सभी के कमेंट आने चाहिए फटाफट से। 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है भैया 1984, 1984। अब 1984 में किसकी स्थापना हुई थी? बिल्कुल भैया साई की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी भैया? साई की स्थापना हुई थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हाँ जी, हाँ। और 1986 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी भैया वो 1986 में आई। सन 2000 की अगर हम बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना भैया, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा बनी भारत की। और 2020 की अगर हम बात करें तो ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, नई शिक्षा नीति बनी, जिसके तहत फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी अच्छा स्कोप प्रोवाइड किया गया है, बट कहीं ना कहीं अपने यूपी में इसको लागू नहीं किया जा रहा है। अब उसके पीछे क्या मंशा है भैया, मैं उसको डराइव नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगेन रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। प्लानिंग सरफेसेस हैव चेंज्ड ओवर टाइम टू इम्प्रूव प्लेयर परफॉर्मेंस। ओके, रीजन आर आर्टिफिशियल सरफेसेस आर लेस ड्यूरेबल एंड कॉस्टली। कथन है भैया समय के साथ खेल सतहों में बदलाव हुआ है ताकि खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है भैया बेहतर हो सके। सही बात है, क्योंकि कृत्रिम सतहें जो होती हैं, प्लेग्राउंड जो होते हैं वो कम टिकाऊ और महंगी होती हैं। चलो भाई ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दो। क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब देखो क्या कह रहा है। समय के साथ खेल सतहों में बदलाव हुआ ताकि खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो सके। बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल सही है। क्यों? इसलिए क्योंकि कृत्रिम सतहें कम टिकाऊ और महंगी होती हैं। अब बताओ कृत्रिम सतहें जो होती हैं वो कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, जो प्लेग्राउंड्स होते हैं वो एक्चुअल में काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होता है। इसका मतलब रीज़न करेक्ट नहीं है भैया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, देखो कृत्रिम सतहें कम टिकाऊ होती हैं और महंगी होती हैं और ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, बात सही। लेकिन इसका संबंध डायरेक्टली समय के साथ खेल सतहों में बदलाव हुआ है ताकि खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो, उससे कुछ डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। ठीक है, इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, ए एंड आर आर ट्रू। ये दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आर का एक्सप्लेनेशन जो है भैया ए के हिसाब से वो सही नहीं बैठता है। इस वजह से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी।
ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, विच ईयर डिड लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इस्टेब्लिश एट ग्वालियर। भैया लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा जो महाविद्यालय ग्वालियर में था वो किस वर्ष स्थापित हुआ भैया? 1953 में, 1957 में, 1961 में, या फिर ऑप्शन डी एंड ई? चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं 1957 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में ग्वालियर की स्थापना हुई। ओके, आई होप आपको क्लास बेहतर लग रही होगी। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी ऐसी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे प्यारे साथियों, लगातार देखिएगा बीपीएससी की धुआंधार क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन मूवमेंट एजुकेशन। ध्यान से समझिएगा सवाल क्या कह रहा है। मूवमेंट एजुकेशन निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट का प्रकार नहीं है भैया? लोकोमोटर मूवमेंट, नॉन लोकोमोटर मूवमेंट, इमेजिनरी मूवमेंट, या फिर ऑप्शन डी एंड डी? चलो फटाफट से बताओ 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मूवमेंट एजुकेशन में, मूवमेंट एजुकेशन भी मैं आपको बता दूं, ये करंट एरा में ना, मेरी पिछली क्लासेस अगर आपने एलटी की देखी होंगी, फिजिकल एजुकेशन को करंट एरा में आज के टाइम पे ना मूवमेंट एजुकेशन बोलते हैं भैया। गति का विज्ञान ही कहा जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उसके सराउंडिंग आंसर दीजिए, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ इमेजिनरी मूवमेंट तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, लोकोमोटर एंड नॉन लोकोमोटर मूवमेंट दोनों ही मूवमेंट एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। काल्पनिक मूवमेंट कोई एक पार्ट नहीं है, उसका एक प्रकार नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है भैया। ठीक है, चलो अब देखो यही बात हुई ना कि क्वेश्चन को कान दूसरी तरफ से घुमा के पूछेगा। हालांकि फिर भी मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप किए और मेरा यकीन मानिए इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के टेक्निकल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। आप मेरी बात को देखिएगा पेपर के अंदर। ठीक है, अगेन रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन एंश्योर्स वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम बिकॉज it teaches individual to utilize free time profitably। ओके, शारीरिक शिक्षा अवकाश समय का सही उपयोग सुनिश्चित करती है क्योंकि यह व्यक्तियों को खाली समय का लाभकारी उपयोग करना सिखाती है। चलो भाई बताओ क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं दोनों ही सही हैं भैया, उसका कारण भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है भैया? मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कमेटीज़ के नाम दिए, उसके हिसाब से आपको उनके ईयर्स को अब मैच करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के बार बार पूछा जाएगा आपसे क्योंकि यही क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे रिपीटेबल हों बट उन क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे भैया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस पूरे टॉपिक की नोट्स अगर आपको मेरे से चाहिए, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस आपको बीपीएससी के सिलेबस के वाइज हर एक यूनिट के हिसाब से इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ्स, साथ ही आपको नोट्स, ठीक है, और भी जो एक्स्ट्रा गाइडेंस आपको मेरे से चाहिए। अभी तो मिक्स क्वेश्चन बाकी हैं, पूरे जीएस के साथ क्वेश्चन आपके आने बाकी हैं, सारे आएंगे। तो भैया उसका एक ही इलाज है मेरे पास, अपना एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल चलता है भाई साहब। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल चलता है जिसकी वन टाइम फीस 300 रुपीज़ है। ठीक है, और मेरा एक पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है जहां आप
मुझे मैसेज करके आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और भैया जो भी मेरे साथी आ रहे हैं मेरा पुराना वीडियो देखे कि 199 में था, भैया वो 300 का गया, सीधी सी बात है। मेहनत लग रही है, टीम लग रही है, सारी चीज़ें हैं यार, चीज़ें बनाने में समय पैसा दोनों जा रहा है, तो इतना तो मेरा हक बनता है मेहनत का यार। ठीक है, नंबर आपको बता दे रहा हूँ, 888, थोड़ी सी हैंड राइटिंग मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, 888 यानी कि 888, ठीक है, 1313895। डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप ईज़िली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आप इन पीडीएफ्स के लिए प्रॉपर आपको ये पीडीएफ्स ना A4 साइज़ के फॉर्मेट में मिलेंगी, जहाँ से आप इजीली प्रिंट आउट करा सकते हो आप इनको। ठीक है, और बाकी इस पीपीटी फॉर्मेट में भी आपको वो पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या कह रहा है, कुंजरू समिति, कॉल कपूर कमेटी, यशपाल कमेटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको मैच करना। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ किस किस ईयर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, जल्दी से सभी के जवाब आ जाने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? कुंजरू कमेटी की अगर हम बात करें भैया, तो कुंजरू कमेटी कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? 1959 में। ठीक है, कॉल कपूर कमेटी कब शुरू हुई थी भैया? कॉल कपूर कमेटी, इट इज़ 1961। यशपाल कमेटी की रिपोर्ट कब आई भैया? ये आई आपकी 2004 में। और NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आई आपकी 2020 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां सवाल आपसे कह रहा है, विच प्रोग्राम मर्ज्ड NDS, ACC एंड NCC इन 1965? चलो भैया, किस कार्यक्रम ने 1965 में NDS, ACC और NCC को मिला दिया भैया? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव ने, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान ने, राष्ट्रीय फिटनेस कोर ने, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ने, राजकुमारी कोचिंग स्कीम ने, ठीक है, राजकुमारी कोचिंग स्कीम ने, या फिर ऑप्शन D एंड E? चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? राजकुमारी कोचिंग स्कीम ने, ठीक है, मर्ज किया NDS को, ACC को और NCC को 1965 में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ मूवमेंट एजुकेशन? मूवमेंट एजुकेशन के लाभ कौन से, यानी फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं भैया, ध्यान रखना। शारीरिक फिटनेस में सुधार करना, चिंता व तनाव कम करता है, मोटर कौशल में सुधार करता है, ऑप्शन D एंड E? चलो फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन D, मोर देन वन ऑफ दी अबव। A, B एंड C तीनों के तीनों ही क्या करते हैं भैया? मूवमेंट एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, लाभ है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, रीजन एंड असर्शन बेस्ड एजुकेशन इज सिचुएशनल एडजस्टमेंट बिकॉज इट डेवलप्स क्वालिटीज नेसेसरी टू फेस सिचुएशंस। शारीरिक शिक्षा परिस्थिति जन्य समायोजन है क्योंकि यह गुणों का विकास करती है जो परिस्थितियों से निपटने में सहायक होते हैं। ओके, चलिए ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल ऑप्शन A के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होंगे। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, इन विच ईयर वॉज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि साई एस्टैब्लिश्ड? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित हुई भैया? 1965, 1973, 1984, ऑप्शन D और ऑप्शन E? चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन C के साथ अगर आप जाते हैं, किसके साथ भैया? ऑप्शन C के साथ, 1984 के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, 1984 में पटियाला में आपकी, 1984 में आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है भैया?
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से या उद्देश्य कौन कौन से माने जाते हैं भैया? मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास, और ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। 29वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोर देन वन ऑफ द अबव, मोरल, सोशल और इमोशनल तीनों डेवलपमेंट इसका सही जवाब होगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दूं, और डेली आपको ना आपके टॉपिक के हिसाब से 8 से 10 मिनट की ना कुछ स्टोरीज मिलेंगी, एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की, मतलब एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको वीडियोस मिलने वाली। साथियों, एक न्यू चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि ये पहली स्टार्टिंग होगी फिज़िकल एजुकेशन को एज ए, मतलब 10 मिनट के अंदर ना आपके एक एक टॉपिक को बिल्कुल निचोड़ करके आपके सामने रखेंगे और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ। मज़ा आएगा आपको, मतलब आपका रिवीजन इतना बेहतरीन होने वाला है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो आपको कल से या इस वीडियो के बाद से ही आपको वीडियोस अवेलेबल होनी स्टार्ट हो जाएंगी, एक एक यूनिट वाइज। मतलब एक तरफ आप एमसीक्यूज भी लगाओगे, अभी आगे आने वाले टाइम पे थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे पूरी प्रॉपर तरीके से, और साथ ही एक 10 मिनट का उसका निचोड़ का वीडियो भी आपको मिलेगा कि एक्चुअल में इस यूनिट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, देखो यार, मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ, बट इस वक्त कुछ कंडीशंस ऐसी चल रही है ना, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं यार थोड़े, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ठीक है, बट हम क्या ही कर सकते हैं चीज़ों को लेके। मैं अपना एक QR कोड आपके सामने अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अपने हिसाब से अपने इस छोटे भाई को, बड़े भाई को, जो भी आप मानते हो, जो हेल्प करना चाहते हो, बिकॉज मैं अब कोई फ़ीस नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, नोट्स वगैरह की बिल्कुल ज़रूरत है यार, लेनी पड़ती, क्या करें, क्योंकि बिकॉज मुझे भी जो बंदा टाइप कर रहा है, जो उस पर मेहनत कर रहा है, उसको पैसे देने पड़ते हैं यार हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, सो आप मेरी पर्सनल हेल्प के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज से निकलने के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हो। एनी अमाउंट जो आपकी इच्छा हो, फिज़िकल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस पैसों को मैं एक बेहतरीन फिज़िकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। मर्ज़ी आपकी है, ठीक है, गुस्सा ना मत भाइयों, ना ही कुछ उल्टा बोलना। ठीक है, नहीं करना है तो प्यार से शांत रहना, करना है तो प्यार से कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने क्या कह रहा है प्यारे भाइयों? मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है एनसीसी, एशियन गेम्स कमेटी, कैपर, ठीक है, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, एंड ऑप्शंस आर योर स्क्रीन। चलो फटाफट से बताओ इसके हिसाब से सही मैच क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न का सही मैच क्या होगा? बात करते हैं एनसीसी की। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई भैया? बिल्कुल, कब हुई? 1948 में। एशियन गेम की जो कमेटी बनी भैया, वो कब बनी? वो भी, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30। एक तो हालत बड़ी ख़राब है यार, क्या किया जाए। चलिए, कुछ टाइपिंग एरर्स यहाँ पर, आप ये ध्यान दीजिए। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। एशियन गेम की जो कमेटी बनी वो 1950 में बनी। कैपर का जो था वो भी 1950 में था। और नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, अगेन ये क्वेश्चन ही ना टाइपिंग एरर से भर गया है। सो इट्स अ वेरी सॉरी फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। होती हैं चीज़ें, थोड़ी टाइपिंग एरर हो जाती है, बट एक ठीक है, उसके लिए सॉरी कहूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है? और फिजिकल एजुकेशन इंश्योर्स क्वालिटी, रीज़न, ठीक है, रीज़न कह रहा है उसका, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस गिव्स रिकॉग्निशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और वेल्थ। ठीक है, शारीरिक शिक्षा समानता सुनिश्चित करती है क्योंकि खेल प्रदर्शन जाति या धर्म से पहचान दिलाता है भैया, परे पहचान दिलाता है, उससे हटकर। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ऑप्शन ए सही होगा भैया। शारीरिक शिक्षा समानता सुनिश्चित करती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जाति धर्म इन सब से हट करके ना एक अलग पहचान दिलाती है खिलाड़ी को, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा के विकास का सही क्रम क्या है भाई साहब? फिजिकल कल्चर, हाइजीन, जिम्नास्टिक, फिजिकल ट्रेनिंग, जिम्नास्टिक, हाइजीन, फिजिकल कल्चर एंड फिजिकल ट्रेनिंग, हाइजीन, फिजिकल कल्चर, जिम्नास्टिक एंड फिजिकल ट्रेनिंग, और ऑप्शन डी एंड ई। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन एरिना वाले चैनल पे मेरी हिस्ट्री की क्लास देखी होगी तो एक उसका सीक्वेंस बताया भी है कि फिजिकल एजुकेशन कितने चरणों से गुजरा है, वही पहला क्या था, दूसरा क्या था। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। और हाँ, आपसे एक और निवेदन है कि एलटी ग्रेड की मेरी जो भी क्लास चल रही है भैया, देखो फिजिकल एजुकेशन सब एग्ज़ाम के लिए सेम है, किसी में कम सिलेबस है, किसी में ज़्यादा सिलेबस है। तो एलटी ग्रेड की इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, एज ए रिवीजन लेके चलना, आपकी नैया पार हो जाएगी बीपीसी में। आप मेरी बात को लिख के रख लेना भाई साहब, ठीक है। बताओ भैया 32वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सबसे पहले जिम्नास्टिक आया, जिम्नास्टिक कहा गया फिजिकल एजुकेशन को, फिर स्वच्छता से रिलेटेड हाइजीन के रूप में कहा गया, फिर फिजिकल कल्चर के रूप में, और आज की डेट में फिजिकल की ट्रेनिंग के रूप में हो रहा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका जो होगा 32वें का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल 33वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? इन विच ईयर डिड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एम्फसाइज फिजिकल एजुकेशन? किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया भैया? 1965, 1973, 1986 और ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ भैया 33वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल भैया ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं 1986 तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 34वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हु डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन एज some of those experiences which come to the individual through movements? बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है साथियों। किसने शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किया कि यह उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को गतियों से प्राप्त होता है, मूवमेंट से प्राप्त होता है? ऑबर्ट यूफर, कैसिडी, जेबी नैश, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा भैया? फटाफट से सभी के जवाब आने चाहिए। 34th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं ओवरड्यूफर तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। असर्शन बेस आर्टिफिशियल सरफेस आर वाइडली यूज्ड इन स्पोर्ट्स टुडे बिकॉज दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड आर लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। कृत्रिम सतहों का आज खेलों में व्यापक उपयोग होता है क्योंकि इन्हें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और ये टिकाऊ होती हैं। ऑप्शंस आपके सामने, चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बहुत बुरी कंडीशन है साथियों, मेरी बॉडी की तो बैंड बज रखी है कसम से। चलिए फिर भी लगे हैं आपके लिए। क्या हुआ सही जवाब 35वें प्रश्न का? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस रिडक्शन इन फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा में तनाव कम करने के लिए कौन संबंधित नहीं है भैया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। शारीरिक गतिविधि, चिंता मुक्त करना, आलस्य, डी और ई। चलो सभी के जवाब आने चाहिए भैया इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा सही जवाब 36 का? बिल्कुल ऑप्शन सी लेजीनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है भाई साहब?
विच एक्सप्रेशन ऑफ कालिदास हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी फॉर ऑल ड्यूटीज। यानी कालिदास का कौन सा श्लोक शरीर को सभी कर्तव्यों के साधन के रूप में बताता है भैया? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, योगः कर्मसु कौशलम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। चलो बताओ ऑप्शन डी और ई क्या होगा सही जवाब भैया क्वेश्चन नंबर 37 का? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है प्यारे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य में कौन कौन शामिल हैं भैया? मोरल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। बताओ भैया, या फिर ऑप्शन डी एंड ई क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का 38वें प्रश्न का? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ मोर देन वन ऑफ दी अबव के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने भैया, मैच ऑफ दी फॉलोइंग फटाफट से बताएंगे। यहाँ एच.सी. बर्ग, चार्ल्स ए बूचर, कैसिडी, जे.पी. थॉमस, इनके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन क्या था वो आपको मैच करना है। चलो ऑप्शंस आपके सामने भैया, क्या होगा सही जवाब? भाई हिंदी में इसलिए नहीं डाल पाए बिकॉज बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, इस वजह से मुझे इस क्वेश्चन को इंग्लिश में डालना पड़ा, बट इतनी भी टफ इंग्लिश नहीं है इस क्वेश्चन की। चलो फटाफट से मैच करो। 39th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? एच.सी. बक की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। नो, एजुकेशन थ्रू बिग मसल एक्टिविटीज़। जहाँ बिग मसल एक्टिविटीज़ की, बड़ी मांसपेशियों की गतिशीलता की बात आए, क्रियात्मकता की बात आए, वहाँ एच.सी. बक याद रखना। ठीक है, चार्ल्स ए बूचर की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस को ध्यान में रखना। कैसिडी की बात करें, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस कॉज्ड बाय मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी से। जे.पी. थॉमस टोटल पर्सनालिटी की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल 40वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वॉज एस्टैब्लिश एज पटियाला इन 1961 बिकॉज लेटर इन 1973 इट वॉज रीनेम्ड NSNIS। ठीक है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान 1961 में पटियाला में स्थापित हुआ, क्योंकि बाद में 1973 में इसका नाम बदलकर NSNIS रख दिया गया। बताओ भैया, ऑप्शन आपके सामने है। 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल सही होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे 41वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? इन विच ईयर वॉज नेशनल कैडेट कॉर्प्स एस्टैब्लिश। भैया राष्ट्रीय कैडेट कोर कब स्थापित हो? देखो भैया आप बोलोगे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट फॉर्म अलग अलग है पूछने का, और यही सवाल इस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे। अब कैसे पूछा जाएगा भाई मुझे नहीं पता, इसीलिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, 1947 में, 1948 में, 1950 में, या फिर डी और ई में। चलो फटाफट से बताओ 41वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 1948 के साथ ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पॉलीग्रास। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलीग्रास की कौन सी विशेषता है भैया? इट्स अ सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड, सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल ग्रास, प्राकृतिक घास का विकल्प, हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है इसमें। यूज्ड इन मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस, बहुउद्देशीय परिसरों में प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन डी और ऑप्शन ई फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे भाइयों? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे। इसमें जो क्या है भैया, सब्स्टिट्यूट फॉर नेचुरल ग्रास, पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है भैया, ये प्राकृतिक घास का एक विकल्प हो गया पॉलीग्रास। दूसरा,
यूज्ड इन मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस। ए और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस वजह से ऑप्शन डी होगा भैया। बहुउद्देशीय परिसरों में भी इसका प्रयोग होता है। अधिक रख रखाव की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, जो पॉलीग्रास होती है एक बार लग गई तो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करेंगे। 43वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 43वां प्रश्न 43 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राजकुमारी कोचिंग स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1953। क्यों? बिकॉज इट वॉज लेटर मर्ज्ड इनटू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट इन 1961। राजकुमारी कोचिंग योजना 1953 में शुरू हुई, क्योंकि इसके बाद में 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में से क्या कर दिया गया भैया? मिला दिया गया, ठीक है, NIS में। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 44th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजुकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के कौन कौन से शैक्षिक पहलू भैया? लीडरशिप क्वालिटीज यानी नेतृत्व गुण, सहयोग, कॉपरेशन, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव भैया, ठीक है। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। 44वें प्रश्न का सही जवाब, सभी के आंसर आने चाहिए, क्या होगा सही जवाब भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बी सी। नेतृत्व गुण, सहयोग, भावनात्मक नियंत्रण, ये तीनों ही चीज़ें इसकी करेक्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है आपसे? एक्चुअली में आज इतनी छींक आ रही है साथियों, इसी वजह से वॉइस ओवर में मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, अदरवाइज़ मैं फेस कैम से करता कोई इशू नहीं था। मेरी छींकों से आप परेशान हो जाते, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको मैच करना है 1957, 1959, 61 और 1984। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का क्या सही जवाब होगा। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल देखिए, अगर आप जाते हो नेशनल सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इट इज़ 1957, ठीक है, 1957 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की अगर हम बात करेंगे दैट इज़ 1959। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भैया 1961 और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस और मैंने कोशिश बहुत की कि मैं आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं साथियों। हालत बहुत बुरी है, आज रात भर में बिल्कुल मैं अपने आप को सही कर लूँगा ताकि कल से मैं आपकी क्लासेस और अच्छे से ले सकूं, ठीक है। और फेस कैम क्लासेस चलेंगी, बेफिक्र रहिए। बस इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, तो प्लेटलेट्स भी डाउन है, ऊपर से ज़ुकाम, सारी चीज़ें, इस वजह से इतना गैप हो गया। बट आई होप, आप इतना तो जानते ही हैं कि सुनील रोशन थोड़ा डिले करता है, बट डिले भी आएगा तो बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। मेरा बिलीव मानिए, मेरे जितने भी भाई मेरे BPSC के एस्पिरेंट्स हैं ना, उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल पेड वाला माल मिलेगा भाई, कसम से कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोग को PDFs चाहिए तो मैंने पीछे बता रखा है, आप किस तरीके से आप उसको ले सकते हो। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि आप उसको लो ही, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें तो मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स बना के कर सकते हो उन चीज़ों को जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है। बट अगर आपको चाहिए भाई, कम मेहनत करनी है ना, तो थोड़ी पेमेंट तो बनती है। बाकी मैं उसके लिए आपको नहीं बोलूँगा कि ज़बरदस्ती आप उसको लो ही, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ उन चीज़ों में, बात एक अलग है। बट ऐसी बात नहीं कि मैं यूट्यूब पे नहीं प्रोवाइड करूँगा, यहाँ भी मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो और QR कोड मैं अगेन आपको दे रहा हूँ। थोड़ी सी ज़रूरत है यार, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक चल रही है, कुछ ज़रूरतें हैं जिनको बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा करना। सो आप लोग को सहयोग से शायद मैं
उन प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, और बस इसी इच्छा के साथ आज की क्लास में ख़त्म करूँगा, बिकॉज अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही यार, मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा ताकि अगले दिन से आपकी बेहतरीन तरीके से क्लासेस में ले सकूँ। ठीक है, थ्योरी भी ले सकूँ, एमसीक्यूज़ भी ले सकूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता सकूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।